वयं महाधने इंद्रमर में हवामहे युजे वृत्रेषु वज्रिणम्। इंद्र वयं महाधने, वह जगत सम्राट महाधनवान है। संसार में जो कुछ है उसकी ही संपत्ति है। इंद्रमर में हवा मही, ऐसे उस नित्य सर्वशक्तिमान सर्वमूल भगवान परमेश्वर को जानकर उस भगवान की उपासना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तब ये मानव शरीर प्राप्त होना सार्थक होता है। अन्यथा दूसरे मार्ग पर चलते रहते हैं, भगवान के मार्ग से भटके रहते हैं, जिसने जैसा बता दिया वैसा करने लगते हैं, तो ये मानव शरीर धारण करना सार्थक नहीं होता और निम्न शरीर हमारे प्रारब्ध में लिख दिए जाते हैं। उन निम्न शरीरों में हम परम शक्ति आत्मा से सक्रिय मन बुद्धि अहम चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्रकृति से अपने कर्म के परिणाम को भोगते हैं। मानव शरीर प्राप्त किया और इस शरीर को ऐसे ही गंवा दिया जैसे कुत्ते बिल्ली बंदर अपने भोग विलास में ही मस्त रहते हैं। उन्हें ये पता क्या कि किसने हमें जन्म दिया है, किसकी महिमा शक्ति से हम संसार में पैदा हुए, किसकी महिमा शक्ति ने हमारे शरीर को बनाया, किसकी महिमा शक्ति से हमारे शरीर में सक्रियता है, किसकी महिमा शक्ति से हम आयु पूर्ण होने पर इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। इस स्थूल शरीर को हमें छोड़ना पड़ता है। ये कुत्ते बिल्ली नहीं जानते, पशु पक्षी नहीं जानते, उनकी दौड़ केवल भोगों तक होती है। हम तो मानव हैं, हम सभी को मानव जैसा ही जीवन जीना चाहिए। तब हमारा ये सर्वोत्तम मानव शरीर धारण करना सार्थक होता है। युजे वृत्रेषु वज्रिणम्, ये सामवेद की ऋचा है, उसका अर्थ किया जा रहा है युजे वृत्रेषु वज्रिणम्, वह नित्य सर्वमोह शक्ति भगवान ही एकमात्र शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। संपूर्ण ब्रह्मांड जगत सृष्टि उसके एक छोटे से अंश में उसकी महिमा शक्ति ऊर्जा से उसके ही नियति विधान से उत्पन्न है। उसकी महिमा शक्ति ऊर्जा की योग माया मूल पदार्थ पर चेतन प्रकृति, इस संपूर्ण सृष्टि के शरीरों का निर्माण मूल पदार्थ प्रकृति से होता है
और वह नित्य सर्वमोह शक्ति भगवान अपनी महिमा शक्ति से ऐसे व्यापक है जैसे सूर्य अग्नि ऊष्मा रूप सर्वत्र व्यापक है, महिमा रूप व्यापक है। इसी प्रकार वो नित्य सर्वमोह शक्ति भगवान सर्वव्यापक है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं भूत ब्रह्मचा भूतस्थो ममात्मा भूत भावन, समस्त प्राणियों में होते हुए भी उनसे अलग है। ममात्मा भूत भावन, जो हम सबकी आत्माएं हैं, हम प्राणियों की जो आत्माएं हैं, हम प्राणियों की जो आत्मा है वह उस नित्य सर्वमोह शक्ति भगवान की महिमा शक्ति रूप ही है। ऐसे उस महाबलशाली सबको प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले अवतार देवी देवता सभी को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले नित्य सर्वमोह शक्ति भगवान की हम उपासना करें, ध्यान करें, पूजन करें, उसको प्रसन्न करके अपना ये मानव शरीर सार्थक बना लें। अन्यथा अवश्य ही हमें निम्न शरीर प्राप्त होंगे, उनमें पीड़ा भोगनी होगी। जितनी आयु जिस शरीर में हमारे कर्म के अनुसार प्राप्त हुई है, उतनी आयु तक उन शरीरों में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जलचर, सड़क कर चलने वाले छिपकली, सर्प आदि जीव पशु, इन शरीरों में हमारी दुर्गति हो सकती है। इसलिए हमें उसको जानना चाहिए जो सबका परम स्वामी है। उसकी उपासना यदि हम करते हैं तो हमारा ये शरीर सार्थक हो जाता है। नमो नित्य सर्वशक्तिमान, तुम हो हृदय में शक्ति रूप। नित्य सर्वमोह शक्ति भगवान परमेश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। ओम शांति शांति।